हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th के साइंस के बारे में, जो कि इसका क्लास फर्स्ट होने वाला है। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, फिर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी। ठीक है, जो सीरीज आपके 10th क्लास का मैथ का चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, वो आपको क्लास उससे मिलते रहेगा। इसके साथ साथ ये साइंस का भी क्लास आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर जो है आपका वो प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले आपको समझना होगा कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मीडियम आर देयर। ठीक है, तो माध्यम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, पहला जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसे हम कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है कि आर पार दिख जाए। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं चश्मा कह सकते हैं। दूसरा होता है ट्रांसलेट, मतलब होता है परभाषी। क्या होगा? परभाषी। इसी को कहते हैं अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि कुछ हिस्सा पीछे का दिखेगा, कुछ हिस्सा नहीं दिखेगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसका पीछे वाला हिस्सा पूरा दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि धुंधला धुंधला दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है कि क्या हो आगे में, इसके बाद क्या रखा हुआ है या फिर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है। और इसे हम परभाषी कहते हैं या फिर अर्धपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, ऑपिक में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं दिखता है। जैसे दीवार आप कह सकते हैं, दीवार के बाद क्या होता है? कुछ नहीं दिखता है। उसी प्रकार से तो माध्यम बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? तो माध्यम जो होता है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेट और ऑपिक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट को कहा जाता है पारदर्शी, ट्रांसलेट को कहा जाता है अर्धपारदर्शी या परभाषी, और ऑपिक को कहा जाता है अपारदर्शी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे प्रश्न लिखा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जब प्रकाश किरणें एक अपारदर्शी माध्यम से, देखिए अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रकाश आया तो ये पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पेंटेड रहेगा, नीचे से आर पार नहीं दिख पाएगा, अपारदर्शी माध्यम है। और ये इधर ही इसी दिशा में लौट जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है। आपतित होने का मतलब कि प्रकाश आती है। आपतित का मतलब क्या होता है? प्रकाश आती है। आपतित होती है तो यह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। देखिए इस माध्यम से आया, माध्यम कितना हो गया? जैसे देखिए ये आपका अपारदर्शी माध्यम है, ये माध्यम 1 है और नीचे वाला माध्यम 2 है। नीचे से आएगा तो नीचे रह जाएगा, ऊपर से आएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर वाला ऊपर ही रह गया, तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, उस चीज को अंग्रेजी में लिख दिया गया है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। What do you understand by the reflection of light? When light rays incident on an opaque, opaque का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी। ठीक है, opaque medium, it returns to the same medium again। ठीक है, the phenomena of the returns of a ray of light in the same medium is called reflection of light। ठीक है, आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। जैसे देखिए ये एक मीडियम है ए बी, जिसका हम नाम दे दिए ए बी। और ये जो मीडियम है, ये मीडियम आपका ऐसा मीडियम है जो अपारदर्शी है। ठीक है, ऑपिक है। अब देखिए इस पर कोई भी लाइट ऊपर से आती है, किसी एक माध्यम से आती है, तो वापस ये इसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, हम बताए थे आपको कि ऊपर वाला मीडियम 1 होता है, माध्यम 1 होता है, और नीचे वाला मीडियम 2 होता है। ऊपर वाला माध्यम से आया और ऊपर ही लौट गया। अब यहाँ देखिएगा कि अगर माध्यम, यहाँ पर माध्यम का जो थीटा एंगल बनता है, वही थीटा एंगल इस तरफ भी बनना चाहिए। और इधर वाले एंगल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इधर वाले एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी जितना एंगल इधर, मान लेते हैं कि इधर अगर 60 डिग्री का एंगल बना तो इधर भी 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि आई आई कितना है? तो 60 डिग्री है, तो यहाँ आर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसे जो लाइट इधर से आती है, ये किसी न किसी मीडियम से आती है। मान लेते हैं कि सनलाइट है, ठीक है, या फिर टॉर्च द्वारा दिया गया लाइट है, या फिर कोई भी मीडियम से लाइट आ सकता है। जो प्रदीप्त वस्तु है उसमें से लाइट आ रहा है, तो जो लाइट आती है मीडियम पर टकराने के बाद उतना ही डिग्री पर वापस लौट जाती है। जैसे बताया कि यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, बीच में जो लाइन आती है ऊपर से, ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं आप, ऊपर से जो आ रही है लाइट, सॉरी लाइन जो आ रही है, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं। ये डिपेंड करता है, ये डिफाइन करता है कि एंगल कितना इधर सही ढंग से दोनों भागों में बांटा जाए। ठीक है, और ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री के एंगल पर क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, ये अभिलंब जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए यहाँ पर जो बड़ा वाला पॉइंट बनता है, मान लीजिए कि यहाँ जो बड़ा वाला पॉइंट बना हुआ है, इस जगह पर जो पॉइंट बनता है, जो प्रकाश की किरण आती है वापस दिशा में लौट जाती है, जहां पर ये पॉइंट बनता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, या फिर इसको कहते हैं इंसिडेंट रेज। क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट रेज कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं आगे। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब ये नियमित और अनियमित क्या होता है, पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैज टू टाइप्स ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, ध्यान दीजिए। जब ये आपका मीडियम जो है एकदम स्ट्रेट रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा, तो जिस जिस लेंथ से या फिर जिस डायरेक्शन से, जिस एंगल पर आपका आपतन बिंदु होगा, आपतन कोण होगा, उतना ही पर क्या होगा, परावर्तन भी हो जाएगा। मतलब जितना इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पर एंगल का वेरिएशन क्या होगा, सेम हो जाएगा, जैसा कि अभी पीछे आप पढ़े हैं। ठीक है ना, इसमें देख रहे थे, इसमें क्या था कि जितना एंगल पर क्रिएट होकर के आया है उतना ही एंगल पर पास आउट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि सारा का सारा नीचे वाला जो ये मीडियम होता है, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए से और बी से, ए से और बी से, ये मीडियम है। मीडियम कैसा होना चाहिए, इसका एकदम प्लेन होना चाहिए, सरफेस एकदम प्लेन होना चाहिए। अगर प्लेन होगा तो जितना एंगल पर आ रहा है उतना ही एंगल पर जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है आने वाला, इसका आपतन बिंदु यहाँ है और जा यहाँ से रहा है, तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो भी क्या होगा, जो आने वाला थीटा होगा वही जाने वाला भी थीटा होगा। और जितना एंगल आने पर बनेगा उतना ही एंगल जाने पर बनेगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो जितने एंगल पर आ रहा है उतने एंगल पर जा नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो एंगल है या तो बढ़ जा रहा है या फिर घट जा रहा है। इसीलिए तो देख रहे हैं कि इसमें 4 लाइन सीधी सीधी आ रही है और 4 लाइन सीधी सीधी जा रही है। लेकिन यहाँ पर 4 लाइन सीधी सीधी आ रही है और तिरछा तिरछा होकर के जा रहा है, तो इसका सरफेस जो है क्या है, कर्व्ड है। ठीक है, सरफेस जो है क्या है, कर्व्ड है, यानी तिरछा है, क्षैतिज है, जिस वजह से क्या होगा, इसका प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या होगा, इधर उधर घूम जाएगा। ठीक है, अगर ये सीधा सीधा जाने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। और अगर आगे जाकर के ये मुड़ने लगती है, तितर बितर हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।